सबसे पहले मैं हूँ बॉलीवुड, एक बहुत ही यूनिक ये कॉन्सेप्ट है इस कॉन्क्लेव का, इस इवेंट का। आई वुड लाइक टू थैंक मैथिली कोटनिस जी एंड आई वुड लाइक टू से बिग थैंक यू टू स्टार कनेक्ट्स, जिनकी वजह से मैं कनेक्ट हुई हूँ आज, किरण जी एंड सावी जी फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। एंड मैं हूँ बॉलीवुड, जैसा कि नाम जो टाइटल है अपने आप में ही सब कुछ बयां कर रहा है कि ये डेडिकेट किया जा रहा है सरोज खान जी को। सरोज खान जी को पर्सनली मैंने फॉलो किया है, मैंने उनके इंटरव्यूज भी लिए हैं जब मैं आपकी तरफ थी, मतलब मैं जब कैमरे के पीछे थी एज अ रिपोर्टर एंड एंकर, तो मैंने उनके कई इंटरव्यूज लिए। एंड सरोज खान जी मेरी बहुत ही फेवरेट कोरियोग्राफर रही है एंड उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और अब ये ट्रिब्यूट है तो हमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ, ऐसे कॉन्क्लेव्स, ऐसे हमें इवेंट्स करते रहना चाहिए जिससे कि जो वाइब है बॉलीवुड की वो रिजुविनेट होती है, वो वापस आती है, सब उसके बारे में बात करते हैं। सो इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर कॉलिंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच माय लवली मीडिया टीम। जब मैं आप लोगों को देखती हूँ मैं बहुत खुश हो जाती हूँ दिल से, बिकॉज यू गाइस पुट लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट इज 24/7। ये जो एक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, आप उनके लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं और मैं आपकी तरफ काम कर चुकी हूँ तो मैं समझती हूँ कि आप लोग कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत से लगे रहते हैं। सो बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑर्गेनाइजर मैथिली कोटनिस जी के लिए, किरण जी और सावी जी के लिए, स्टार कनेक्ट्स के लिए। और बस अभी शो अंदर शुरू हो चुका है, आई एम जस्ट गोइंग इनसाइड। अभी आपसे बात हो गई तो बस मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक सरोज जी जैसे वेटरन कोरियोग्राफर एंड डांसर के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। इनफैक्ट मैं अपना ऑनर समझती हूँ कि सविता जी और किरण जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं प्री लॉन्च में तो आई थी बट आई वॉज वेरी थैंकफुल दैट उन्होंने मुझे बोला कि आप फाइनल इवेंट में भी आइए। सो मेरे को याद है कि जस्ट बिफोर सरोज जी पास्ट में आई मेट हर एट एन अवार्ड फंक्शन मैरियट में और काफ़ी देर में उनके साथ बैठी रही और मेरा भी डांस से काफी कनेक्ट है बिकॉज ऑब्वियसली बालाजी में बहुत जब हम लोग ने डेली सोप शुरू करे थे हम लोग सबसे पहले डांसेस अपने लेकर आए थे। इनफैक्ट सरोज जी को मैंने अपने टीवी शो के टाइटल सॉन्ग के लिए भी एज अ कोरियोग्राफर लिया था और उन्होंने मेरा डोला रे डोला रिक्रिएट किया था उसी शो के लिए, तो काफी मजेदार रहा था उनके लिए। एंड आई फील सैड दैट शी इज नो मोर अ पार्ट एंड आई थिंक उनके जैसा वापस कोई आ नहीं सकता। बहुत कुछ कहना चाहूँगा कि बड़ा ही अलग से I think I'd like to congratulate Star Connects and Maithili who have taken this initiative to do something in our honor. And ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को जाने के बाद आप उनके remembrance में कुछ कर रहे हैं। And I think more than us, the dancers need to pay a tribute because उन लोगों के लिए हमेशा वो एक यादगार रहेगा कि उनके steps लेना, उनके जो signature चीजें थी। अभी तो हमें वो हुक स्टेप्स मिलते भी नहीं है, आजकल इतने कॉमन सब हुक स्टेप्स हैं और उनके टाइम पे इतने मतलब स्पेसिफिक होते थे कि आप एक गाना बताओ तो सबको एक स्टेप याद आ जाता था। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई होप दिस कंटिन्यूज कि हर साल हम लोग ऐसे ही मिले और ऐसे लेगेसी को कंटिन्यू करें। सो आई कांग्रेचुलेट द टीम, आई कांग्रेचुलेट मैथिली, आई कांग्रेचुलेट सविता जी, किरण जी ऑन स्टार कनेक्ट्स एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर दिस इनिशिएटिव। तो सबसे पहले फेस्टिविटी स्टार्ट हो गई है तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं। दिवाली जस्ट अराउंड द कॉर्नर और ये इवेंट मैं हूँ बॉलीवुड बहुत ही अच्छे समय पे आ रहा है। when Diwali is just around the corner and Maithili ji, she has organized this event. She herself is looking so pretty तो मैं उनको adore कर रही हूँ। So I am here in Mumbai. I've come to Mumbai after a long time. I was there in Delhi. But I'm super excited and I so look forward to the event. The event is organized by Star Connect. Maithili ji is there, Mehul Bollywood is there. And this event, she's been working with Saroj Khan ma'am, I have to say that. And it's a tribute to her. And I so look forward for this grand evening giving a beautiful tribute to Saroj Khan ma'am. मैं बहुत खुश हूँ कि मलाला जी आए इस शो को अटेंड करने के लिए। बेसिकली बेस्ट वैसे आए इसमें और ऐसे ही हम होप करिए और प्रे करिए कि ऐसे ही हम सब सेलिब्रिटीज आगे आके हमको इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करें।
Yeah, thank you. Guys. तो मुझे बहुत अच्छा इवेंट लगा एक्चुअली। मेरे साथ मेरी फैमिली भी आई है तो उन्हें ये इवेंट और भी ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज यू रिलेट टू ऑल दीज थिंग्स यू नो। जब हम अपने होम टाउन में होते थे तो ऐसे बहुत इवेंट्स देखते थे एंड अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो मुझे तो एक्चुअली अपने स्कूल में जब हम फेयरवेल के टाइम परफॉर्म करते थे वो दिन याद आ गए स्टेज पे बिकॉज आई कुड सी सो मेनी kids performing on stage, so many teenagers performing on stage, so I completely loved and I enjoyed it. दिवाली is on the back, दिवाली आ रही है, क्या कुछ से प्रिपरेशन आप कर रहे हो और क्या कहना चाहेंगे दिवाली के फैंस को? So basically Diwali is around the corner and इस साल unfortunately of course you all know that what happened in my family, तो मैं personally तो दिवाली celebrate नहीं कर रही। But yeah, I'm here today for an event and अभी आप मुझे देखते रहोगे, so I think as and when I'm just going with God's plan. So what's coming the lineup and projects? Yeah, you recently must have seen that I just signed a South film, so I'm going to be shooting for it I think from next month, so I'm looking forward to it. It's a Tamil film. रिवील तो तब करूंगी ना जब शूट करूंगी। कौन से गाने आपके बेहद सारे गाने अच्छे हैं, कौन सा से गाने का आपको मुझे 1-2-3 गाना सरोज खान जी का बहुत पसंद है। आई थिंक दिल तो पागल है जो फिल्म थी उसमें भी जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी, स्पेशली जो वो एपिक परफॉर्मेंस थी बिटवीन आई थिंक करिश्मा एंड माधुरी मैम, सो आई रियली एंजॉयड वाचिंग दैट एंड आई थिंक वो खुद में ही इतनी एपिक स्टार हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस इवेंट पे आ पाई। किसी एक माध्यम से उनसे जुड़ने का एक मौका मिला, सो मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे मौका मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील आई एम हैविंग अ वंडरफुल इवनिंग हियर इन मुंबई। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा भी सौभाग्य था सरोज जी से मिलने का। उन्होंने मुझे डांस सिखाया हुआ है फिल्मालिया में, तो मैं उस जादू, उस नशे, उस खूबसूरती का हिस्सा बन चुकी हूँ और अब वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन आज के प्रोग्राम ने ये दर्शा दिया कि देखो वो नहीं भी है तभी उनको हम हर जगह महसूस करते हैं। क्या खूबसूरत गाने उन्होंने कोरियोग्राफ किए और उनका एक अलग ही अंदाज था और मैं बहुत ही हैरान हूँ कि 13 साल की उम्र में उन्होंने ये एक्सप्रेशन सिखाना, वजंती माला जैसे इंसान को उन्होंने सिखाया। उस उम्र में जब वो छोटी सी बच्ची थी, वो सरोज जी बिल्कुल one piece थी। She was out of this world and I will always remember her very fondly। और जो हम हमारे बीच फिल्मालिया में जो छोटी छोटी मुलाकातें होती थी वो भी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैथिली ने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है। आई एम वेरी प्राउड कि सरोज जी को ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। केवल ये नहीं और भी ट्रिब्यूट दिया जाना चाहिए उनको, वो बहुत ही कमाल की कलाकार रही है और आई रियली रिस्पेक्ट हर एंड बिग कांग्रेचुलेशंस टू मैथिली फॉर पुटिंग दिस टुगेदर। क्या कुछ है इसके अलावा मेरा कोई प्रोजेक्ट? देखो शायद मैं आपको नजर आऊँ, एक फिल्म है, मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि शूट कर लें, लेकिन एक अच्छी फिल्म में बहुत अच्छे कलाकार के साथ नजर आ रहे हैं। 2 फिल्म दोनों पार्ट 2 है, पार्ट 2 एक का और एक दूसरा वाला भी, दोनों पार्ट। आज स्टेज पे उनको बोला गया कि जब वो सिखाती हैं तो खुद ऐसा लगता है कि सरोज जी का रूप आ गया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैं भी उनसे पर्सनली मिलना चाहूँगी एंड आई वुड लव टू कांग्रेचुलेट हर फॉर दिस एंडेवर। थैंक यू। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं सरोज जी के कोरियोग्राफ किया गया फर्स्ट गाने पे मैंने आज परफॉर्म किया, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। और ये बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि एक डांसर होकर भी मैं, सरोज जी ने कभी मेरे लिए कोरियोग्राफ नहीं किया या मैं उतनी लकी नहीं थी कि उनके कोरियोग्राफी पे मैं डांस कर पाऊँ। बट आज जो मैंने विश किया था, इट्स अ सैड मोमेंट दैट शी इज नॉट विद अस, बट मुझे पता है कि वो यही कहीं है जो हमें ब्लेस कर रही है एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि उनके गाने पर आज मैंने परफॉर्म किया। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं हूँ बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड हूँ, मैं थी और हमेशा रहूंगी, क्योंकि हमारा दिल बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। और आज जब हम सरोज जी के गाने सुनते हैं
आई थिंक आज मैथिली ने वो सारे गाने प्रेजेंट किए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि क्या लेगेसी छोड़कर गई है सरू जी हमारे लिए। एंड आई थिंक इट्स हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लेगेसी को हम आगे लेकर जाए। एंड मैथिली इज टेकन द फर्स्ट स्टेप अहेड, और मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप सब यहाँ आए इन सपोर्ट ऑफ दिस इवेंट। मैं हूँ बॉलीवुड। क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आगे फिल्में तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, पता नहीं कि मुझे फिल्म के लिए कोई बुलाता ही नहीं है। बट यस, मैं टेलीविजन कर रही हूँ, तो टेलीविजन में मैं बहुत खुश हूँ, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। और अब मैं एन चंद्रा जी के एक न्यू प्रोजेक्ट दूरदर्शन के लिए कर रही हूँ, एंड इट वाज ऑलवेज माय डिजायर कि मैं एन चंद्रा जी के साथ काम करूँ, तो अब वो मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय, मैं हूँ सुधा चंद्रन, और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी दिवाली, बट अ सेफ दिवाली। थैंक यू सो मच। ये इवेंट मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची में बहुत 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 कामयाब रहा। एक बोलते हम एक रिकॉर्ड ब्रेक करते, एक स्टेप हम आगे जब लेते हैं ना, हम कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड ब्रेक करके हम आगे निकलते हैं। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स कोरियोग्राफर्स अपॉइंट करके कोरियोग्राफी करवाते हैं। बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एक्टर्स को पे करके बुला के उनको परफॉर्म करा के उससे मतलब एक टीम खड़ा करते हैं बेसिकली उनको लाकर। पर यहाँ पे मुझे खुद को ऐसे प्राउड फील होता है कि एक वन वुमन शो हो गया ये, ऑल बाय माई सेल्फ। चाहे वो शो डिक्लेयर करने से हो, कॉन्सेप्ट डिक्लेयर करने से हो, बुकिंग से हो, एक्टर्स को परफॉर्मेंस या स्टेज पर लाने से हो। और ऐसा पहली बार हुआ है किसी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में कि खुद ऑर्गेनाइजर ने कोरियोग्राफ करके एक एक्टर को अपने इवेंट में परफॉर्म कराया है। वो भी ब्लेसिंग है सच्ची देखा जाए तो, क्योंकि सुधा मैम ने परफॉर्म करना इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। क्योंकि बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और अगर सुधा मैम ने एक कॉल पे उन्होंने समझा इस बात को और उन्होंने बोला चल मैथिली मैं परफॉर्म करती हूँ, एक कॉल पे फाइनलाइज हुआ। 45 मिनट्स में कोरियोग्राफी सेट हुई, जस्ट 45 मिनट्स। कुछ टाइम पास नहीं, कुछ बातें नहीं, कुछ नहीं, 45 मिनट में कोरियोग्राफी सेट हुई। अगले दिन हमने डांसर्स के साथ में प्रैक्टिस किया एंड देन वी वर ऑन स्टेज। मतलब कॉन्सेप्ट लाना ही नहीं पर कॉन्सेप्ट को स्टेज तक लाना भी बहुत चैलेंजिंग होता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कामयाब हो रही हूँ। अगर मैंने यहाँ से अगर स्टेप लिया है कि मैंने इवेंट को अगर मैं स्टेज तक लाई हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर आने तक देरी नहीं है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो सामने से अभी अप्रोच कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने भी सपोर्ट करना चाहिए, और वो भी कहीं ना कहीं एसोसिएट होने के लिए तैयार हुए हैं। तो आई एम प्रेइंग कि आगे जाके भी यहाँ नासिक में भी शो होगा, पूना में शो होगा, अलग अलग सिटीज में हम शो कर रही हूँ मैं, और डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं बहुत से कोरियोग्राफर्स को भी अगर जोड़ी कोरियोग्राफर्स का कैसे है, कोरियोग्राफर्स ही कोरियोग्राफर्स को समझते नहीं है। सबसे बुरी बात जो आज की इंडस्ट्री में चल रही है कि कोरियोग्राफर्स ही कोरियोग्राफर्स को समझते नहीं है, डांसर्स ही डांसर्स को समझते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस कॉन्सेप्ट से मैं कोरियोग्राफर्स और डांसर्स को भी कुछ नया एक लेसन सामने लेके आऊँ, नॉट इन द नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि कॉन्सेप्ट को लाना और अपने बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करके मुझे आगे स्टेज पर लेके आना, और एक अचीवमेंट होता है किसी भी आर्टिस्ट को कि आप किसी के मैम होते हो, और जब तक आपका शो स्टेज पर आता है और आपको डांसर्स आपको माँ बोल के यहाँ से निकलते हैं, तो वो जर्नी जो मैं करती हूँ मेरे बच्चों के साथ में, वो ही बहुत बड़ी बात है। मैडम जैसे सुधा मैडम ने बताया, आज इन्होंने फोटोग्राफी करी, उन्होंने उनके बोलने में उनको फोटोग्राफी में मैंने परफॉर्म किया, तो आपको सुधा मैडम के साथ कैसा लगा? आपने जैसे उनको गाइड किया, मुझे मेरे लिए खुद के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, उनके लिए खुद के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उनका सपना था सरोज जी के साथ में काम करना। उन्होंने काम भी किया है बट कोरियोग्राफी कभी वो कर नहीं पाए उस पर, क्योंकि वो गाने ही ऐसे थे। तो वो खुद भी सरोज जी को उन्होंने बोला था एक बार कि
तो मैं कभी आपके कोरियोग्राफी पे मैं नाच पाऊंगी, डांस कर पाऊंगी। पर वो बोलती, खुद ही उन्होंने बोला कि वो व्हील ऑफ साइकिल होता है कि इतने साल वेट करने के बाद उनके शिष्य के साथ में ही परफॉर्म करना उनके कोरियोग्राफी पे और उन्हीं के गाने पे, और सबसे फर्स्ट सॉन्ग जो कोरियोग्राफ किया था सरोजी, तो वो एक ब्लेसिंग है। इसके अलावा आप कर रही है या क्या कुछ आने वाला है आगे? अभी गोल्डन ऑरेंज एंटरटेनमेंट का जो मेन फोकस है कि मैं हूँ बॉलीवुड को सामने लेके आई, और ये हर एक सिटी में ट्रैवल करेगा। मुंबई के बाद में पूना में है, जबकि ऑलरेडी हमारे एडवांस बुकिंग शुरू हो गए। पूना, नासिक, अलग अलग सिटीज में जाएंगे। दुबई में भी अगर ऑलरेडी हमारे टॉक्स बातें चल रहे हैं, तो इंडिया एंड अब्रॉड हम ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे और इन्हीं डांसर्स को लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये डांसर जो है ना, जिनको सच्ची में काम की जरूरत है, उनको हम स्टेज पे ला रहे हैं। जो डांसर ऑलरेडी है उनको काम मिल रहा है, वो तो अलग बात है, पर जिनको ज्यादा काम नहीं मिलता है, क्योंकि उनको भी जूनियर आर्टिस्ट जैसे ही ट्रीटमेंट मिलता है, तो उनको मैं लेके आ रही हूँ स्टेज पे। न्यू टैलेंट को, जिनको स्टेज पर मौका नहीं मिलता, जिनको रिकग्निशन नहीं मिलता, आज मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि मैं हूँ बॉलीवुड डांस शो में अवार्ड्स कहाँ से आया, मैं हूँ बॉलीवुड डांस शो में फैशन शो कहाँ से आया। पर मैं हूँ बॉलीवुड विल बी अ कॉन्सेप्ट जो हर एक फील्ड में ऊपर आएगा, हर एक आर्टिस्ट को हर एक फील्ड में हम लोग ये देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे। आज मैं जसपत कोठारी राजस्थान फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ, फाउंडेशन राजस्थान सरकार का। आज मैं गोल्डन ऑरेंज एंटरटेनमेंट के जो उन्होंने जो आज बच्चों के लिए कार्यक्रम किया, मैं आज आके मुझे बहुत खुशी हुई। मैथिली जी वो काम कर रही है जो स्किल डेवलपमेंट के अंदर होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ सरकार भी इसकी मदद करे, क्योंकि इन्होंने उन बच्चों को टैलेंट दिया है जो आज हर घर के अंदर, शादी हो, ब्याह हो, इवेंट्स हो, हर जगह बच्चों को सिखाने के लिए कोरियोग्राफर की जरूरत है। तो मैथिली जी को आज देख के मेरे को ऐसा लगा कि सरोज खान जी गए नहीं, सरोज खान जी जिंदा है। तो आज मैथिली जी ने जो परफॉर्मेंस बच्चों से करवाई, उससे मैं भार विभोर हो गया कि ऐसे बच्चों को तैयार किया जिनके अंदर टैलेंट है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैथिली जी के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों को, बच्चों को सीखने के लिए मिलेगा। मैं मैथिली जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कि आपने ऐसे हुनर को निखार के ला रही है जिनमें बहुत कुछ है, उनको बाहर निकालने वाला काम नहीं था, वो जज्बा बढ़ने का काम मैथिली जी ने किया। मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। थैंक यू। और मुझे यहाँ आने का राजीव जी और मैथिली ने मौका दिया, मैं उन्हें पुनः दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनके राजेश जी के माध्यम से मेरी मैथिली से परिचय हुआ और आज इस शानदार इवेंट में शामिल होने का मौका मिला। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत तो नहीं बोल सकते बिकॉज शो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बट आई होप यू एवरीवन एंजॉयड अ वंडरफुल ब्यूटिफुल इवनिंग विच वॉज एक्चुअली आई थिंक हमें मैथिली जी की वजह से देखने को मिली, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई फील ब्लेस्ड to be present in between all the beautiful people who love me, who love Maithili, and over and above, we are all here for Saroj Khan ma'am. I think कोई ऐसी भारतवर्ष में लड़की नहीं होगी जो डांस सीखना चाहती है और उसने सरोज जी के बारे में नहीं सोचा होगा या उनके एक्सप्रेशंस के बारे में नहीं सोचा होगा। मुझे भी कह रहे थे कि आप एक्सप्रेशन क्वीन हो मनारा, जब मैं बिग बॉस में थी, तो आई थिंक थोड़ा सा तो मैम से बोल सकती हूँ कि उनकी अदाएं मैं भी बहुत कॉपी करती थी।
So I'm very overwhelmed to be here, and I hope Maithili it's going to be a very long association. I have worked primarily in South films, and now it's been like almost 1.5, almost 2 years that I'm here, and I'm trying to concentrate here, and it's so beautiful to meet wonderful people like Maithili in a city like Mumbai. And you have Nivi here, you have beautiful people out here who are always there to watch my back, support me. I would like to thank her company Golden Orange Entertainment. अब Golden Orange मैंने बोल दिया तो मेरे घर में भी Golden Orange dress पहुंच जानी चाहिए, हाँ? So yeah, that's going to be my Diwali gift. इस साल मैं दिवाली पे गिफ्ट्स लेने वाली हूँ, देने नहीं वाली. So guys, whosoever wants to give me any kind of gift, please, more than welcome. Also, I would like to thank Kiran ji. आप मेरी मम्मी की दोस्त हैं, और मेरी मम्मी की वजह से मैं आपसे मिली, आपकी वजह से इतने अमेजिंग और पॉजिटिव लोगों से मिली, मैथिली से मिली. सो थैंक्स टू यू, योर कंपनी स्टार कनेक्ट, एंड ऑल्सो सविता जी, द लेडी इन पिंक हु इज dazzling in her pink outfit, and the other one is dazzling in her bright purple outfit. तो आप दोनों भी मुझे गिफ्ट दे सकते हैं दिवाली पे, जो भी आपका मन करे. सेम आउटफिट्स, पिंक इज माय वाइब, डेफिनेटली. I'm definitely a Barbie by heart, so yeah, pink is my vibe. Black? Oh, you like both? ठीक है, उनके लिए भी भिजवा देना, तो पहले मेरे लिए भिजवाना, क्योंकि मैंने पहले गिफ्ट मांगा है. But yes, I wish you all a very happy Diwali well in advance. The festivities are just around the corner. In fact, a lot of Diwali parties have started, and mine has started with you. And to all the beautiful dancers, आप लोग कितना अच्छा डांस करते हो यार, मतलब मुझे भी सिखा दो. हम लोग बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे कि every person is having डांस तो कमाल है ही, बट इन सब गर्ल्स और बॉयज में सरोज जी के गुण भी आ गए हैं. क्या ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है यार आप सबके, मतलब मुझे एक्सप्रेशन क्वीन बोलते हैं, और मैं एक्सप्रेशन क्वीन, आप सबके एक्सप्रेशन देख के आई वाज वाओ, दैट्स द वाइब. सो थैंक यू सो मच. और बाकी मैं बातें बहुत कम करती हूँ, आप सबको पता चल गया होगा. तो अब मैं चलती हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू मदर. I'm very honored to invite here and invite as a guest of honor here, and I'm feeling very proud to represent my company, Josh Power Tech Limited. So that is it. I'm very happy here to be invited. Thank you very much. So good evening everyone. My name is Dr. Anita, and हम आज यहाँ पर हैं मैं हूँ बॉलीवुड कंसेप्ट, जो कि एक ट्रिब्यूट है लेजेंडरी सरोज खान जी को, और उनके डिसिपल जो है मैथिली कोटनिस, वो ये ट्रिब्यूट लेकर आई है एक बड़े स्केल पर. एंड वी हैव सीन दिस इज अ सक्सेसफुल शो. ऑब्वियसली जब हमारा लॉन्च भी हुआ था दैट वाज आल्सो सक्सेसफुल, एंड टुडे आल्सो दिस इज अ सक्सेसफुल शो, अ हाउसफुल शो, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स. या एंड जो भी सारे ऑर्गेनाइजर्स है, जो भी हमारे सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स है, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर एंड ऑनरिंग दिस शो विद योर प्रेजेंस. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं सबा खान. तो आज हमें यहाँ पर आके मैं हूँ बॉलीवुड में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट और बहुत अच्छा हमारे मॉडल्स ने भी बहुत, हमारा रैंप शो था बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच जॉइनिंग. गुड इवनिंग. तो आज मैं वो बॉलीवुड में आया था, और मैं आज का जो फैशन शो हुआ उसका कोरियोग्राफर मैं था, बहुत ही अच्छा था. गुड लक टू मैथिली. मैं उनका नेक्स्ट सीजन में भी चाहूँगा मैं आने के लिए, और उनका फैशन शो वापस अटेंड करने के लिए, और फिर से कोरियोग्राफर बनकर उनके फैशन शो को मैं वापस करना चाहूँगा. मैथिली मैम का बहुत बहुत शुक्रिया भी, और वो वन मैन वुमन है, मतलब एक उन्होंने बहुत वन मैन आर्मी बोल सकते हैं उसमें, उन्होंने बहुत अच्छा किया है. उनका ऑर्गेनाइज उन्होंने अकेले पूरा खड़ा करा, तो उनके लिए बहुत थैंक यू. मेरा नाम कविता रंजन है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
मैथिली मैम पर जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और मैं इस फैशन शो की डिज़ाइनर हूँ, और मैं नेक्स्ट सीजन मैं ज़रूर फिर से पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने मुझे मौका दिया इस इवेंट को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम है किरण गुलामी और इनका नाम है सुनीता राणा भारती। हम दोनों ने कंपनी फॉर्म किया स्टार कनेक्ट्स में, जहाँ पे हम सेलिब्रिटीज देते हैं। So we are a supporting partner for this event, and we are also the gifting partners. So we thank Maithili Courtness for giving us this opportunity, and we wish her all the good luck for the coming years. Myself, Savita Rana Bharti, founder, president, Bharti and Ideal of Humanity and Compassion, and co-founder and managing director for Star Connect, and she is our honorable, CEO and founder of Star Connect. Star Connect is a supporting partner जो कि आज की इवेंट है, और सरोज खान जी के लिए एक ट्रिब्यूट है गोल्डन ऑरेंज एंटरटेनमेंट, जिनकी अध्यक्ष जो है वो मैथिली कोटनी से। एक्चुअली ये जो उनका सपना है बॉलीवुड को एक साथ लेकर के आने का, इसके बारे में जब भी बात करती हूँ मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और इस इवेंट से हम लोग काफी वक्त से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट जब 2019 में ये इवेंट 18 में जब ये इवेंट फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, तो आई वाज बीइंग इनवाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, और आज भी मैं इस इवेंट का बहुत इंटीग्रल हिस्सा हूँ एज अ स्टार कनेक्ट। सो I just want to show my deep gratitude to Maithili ji for organizing such a wonderful event. मैं हूँ बॉलीवुड, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हटके है, और आई नो आज बहुत ही अंदर धमाका होने वाला है। एवरीबडी इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी ब्यूटिफुली एंड वेरी ग्रेसफुली, एंड सुधा चंद्रन जी भी आज इसमें परफॉर्म करने वाली है। वी बोथ विश मैथिली कोटनेस जी अ वेरी वेरी गुड लक, एंड डेफिनेटली शी इज रॉकिंग, शी इज आवर what do we say, shining star, and I wish even there's one associate partner Anita Gupta ji also. So as a team we are just trying to put in our efforts. किरण जी और मैं, हम दोनों तो अपने आप को एक ही मानते हैं। I wish मैथिली जी a very very good luck, and जहाँ पे भी सरोज खान माँ होंगी आज बहुत खुश होंगी इस इवेंट को देख करके, क्योंकि ये लेगेसी को जो है जिस तरीके से मैथिली कोटनेस जी आगे लेकर के जा रही हैं, आई डोंट थिंक सो इस कॉन्सेप्ट के बारे में किसी ने सपने में भी सोचा है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट।